आप देख रहे हैं अमेज नाउ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज गोरखपुर में समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर सीट से जिताने के लिए समर्थकों ने किया यज्ञ पूजा पाठ। गोरखपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर पालिका की कवायद जारी। 2 करोड़ 3 लाख की लागत से फीकल सल्ज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में आजमगढ़ जिले के 6 आतंकियों को फैसला सुनाए जाने के बाद आतंकियों के घरों में पसरा मातमी सन्नाटा। सेंट एंड्रयूज कॉलेज की महिला सेल का सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न। इनर व्हील क्लब ऑफ गोरखपुर होराइजन द्वारा फाउंडर्स डे और वैलेंटाइन डे स्पेशल कार्यक्रम का हुआ आयोजन। चुनाव प्रचार में डीडीयू के पूर्व मंत्री उतरे मैदान में। चुनावी अभियान के क्रम में आबकारी विभाग ने 5.5 कुंटल लहन बरामद कर 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। सिद्धार्थनगर जनपद पहुंचे राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने चौपाल लगाकर मोदी योगी का किया गुणगान। महानगर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों माफियाओं की सरकार है। उनके शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं। जमीनों पर कब्जा करना ही इनके लोगों का मुख्य काम था। लेकिन बीजेपी सरकार में सुशासन है, रोजगार है, महिलाएं सुरक्षित है और विकास के कार्य भी हो रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर का जो दृश्य रहा, स्वरूप रहा, उसकी तुलना उससे पहले के समय से करें तो सबकी सारी बात उनके ध्यान में आ जाएगी। आज से 5 वर्ष पूर्व मोदी जी के मार्गदर्शन में जब से योगी जी ने सरकार संभाली, उससे पहले का क्या दृश्य था, उत्तर प्रदेश की क्या छवि थी, क्या चर्चा थी, किस लबो लहजे में उत्तर प्रदेश का जिक्र होता था, उल्लेख होता था। कहीं भी देश में जब भी कहीं इसका जिक्र आता, इसका उल्लेख आता। और उस समय की जो सरकार थी, समाजवादी सरकार, उसको लेकर के किस प्रकार की टिप्पणियां होती थी, बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाने और महंत योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी समर्थक आए दिन तरह तरह के जतन और पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में विश्व हिंदू महासंघ द्वारा गोरखपुर जनपद के गोलघर स्थित काली मंदिर पर भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बने और योगी आदित्यनाथ पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश वासियों की सेवा करें, इसके लिए हवन पूजन के साथ सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर लोगों के बीच प्रसाद भी वितरित किया गया। गोरखपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए नगर पालिका ने कवायद शुरू कर दी है। बहुत ही जल्द नगर क्षेत्र में 2 करोड़ 3 लाख की लागत से फीकल सल्ज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट के जरिए शौचालय टैंक के गाद से जैविक खाद बनाई जाएगी। अभी तक सेप्टिक टैंक के गाद को टैंकों में भरकर खुले में सड़क के किनारे गिरा दिया जाता है, जिससे जहां बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषण होता है, वहीं इस गाद से तमाम भयंकर बीमारियां भी फैलती हैं। अब इस प्लांट के लग जाने के बाद लोगों को प्रदूषण और बीमारियों से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। आपको बता दें कि यह प्लांट सबसे पहले पिपराइच ब्लॉक के ग्राम पंचायत रुद्रापुर में स्थापित किया जाएगा। स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अभी हम लोग इसका अध्ययन करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हम लोग और एडीएम साहब और हमारी पूरी जो एसएल डेवलपमेंट की टीम है वो, और जो सचिव हैं, जो परफॉर्मेंस ग्रांट के गाँव उनके सचिव और नगर पंचायत गोला के जो ईओ अधिशासी अधिकारी, हम लोग सभी अभी भुवनेश्वर गए थे। वहाँ पर भुवनेश्वर और पुरी में हम लोगों ने प्लांट देखा, जिसके तहत कि वहाँ पर फीकल स्लज ट्रीटमेंट पे बहुत अच्छा कार्य हुआ है। वहाँ पर जो फीकल जो एक्चुअली होता है, जो शौचालय का जो शौच होता है, जो सेप्टिक टैंक में जो शौच जमा हो जाता है,
उसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि अभी क्या होता है कि यहाँ पर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं रहने की वजह से मशीन आती है, सकिंग मशीन से जब भर जाता है आपका सेप्टिक टैंक, तो उसका सकिंग मशीन से निकाल करके उसे किसी गड्ढे में फेंक देते हैं या उसे कहीं बंदे पे फेंक देते हैं, खुली स्थान पे फेंक देते हैं, किसी नाले में फेंक देते हैं, जिससे कि जल या वहाँ का वातावरण प्रदूषित हो जाता है और तरह तरह की बीमारियों का खतरा होता है। तो उसी से बचाव के लिए उड़ीसा में इस पर बहुत अच्छा कार्य हुआ है। हम लोगों ने वहाँ देखा कि किस तरह उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके लिए प्लांट बनाया जाता है, किस तरह से पानी को अलग करके उसको पानी को फिर प्योरीफाई करके शुद्धिकरण करके पानी का, और उस पानी को का प्रयोग जो सिंचाई के लिए किया जाता है। और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में फैसला आने के बाद एक बार फिर आजमगढ़ जिला चर्चा में बना हुआ है, जिसका कारण यह है कि 6 आतंकी इसी जिले के हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट में फैसला आने के बाद से ही आतंकियों के घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में पिछले दिनों जिले के 6 लोग दोषी पाए गए थे, जबकि 2 को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। बीते शुक्रवार को इस मामले में कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने सरायमीर थाना क्षेत्र के संजयपुर गांव निवासी आतंकी मोहम्मद सैफ, मोहम्मद आरिफ, बीनापारा गांव निवासी अबू बशर, इसरौली गांव निवासी आरिफ बदर, शहर कोतवाली क्षेत्र के बाज बहादुर, मोहम्मद जीशान और बदरका निवासी सैफुर रहमान को फांसी की सजा सुनाई गई है। फैसला आने के बाद से ही आतंकियों के गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मीडिया से बात करते हुए संजरपुर के रहने वाले रिहाई मंच के मसीरुद्दीन संजरी का कहना है कि जिले के लड़कों को सजा सुनाई जा चुकी है, जिसके बाद हम इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे और हमें उम्मीद है कि इस मामले में हमें न्याय मिलेगा। इस डिसीजन जो आया है उसके लिए हमें एक तैयारी की है कि हम उच्च न्यायालय में जाएंगे, और जैसे 28 बच्चे यहाँ बरी हुए थे लोअर कोर्ट में, उम्मीद है कि हाई कोर्ट में भी सारे बच्चे बरी होंगे। हाँ, फैसला आया है और बहुत हार्श पनिशमेंट है। ज़्यादा लड़कों को फांसी की सज़ा हुई है, कैपिटल पनिशमेंट। तो हमारे यहाँ के जो लड़के हैं उनको भी कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है। तो हमारा ये मानना है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पे लोकल कोर्ट ने उस तरह से ध्यान नहीं दिया जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे। तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और उम्मीद है कि वहाँ से लड़के छूटेंगे। गोरखपुर जनपद के सेंट एंड्रयूज कॉलेज की महिला सेल द्वारा आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसे देख वहां मौजूद लोग भाव विभोर हो उठे। इस संबंध में प्रिंसिपल डॉक्टर जेके लाल ने बताया कि महिला सेल द्वारा कॉलेज की छात्राओं की हर समस्याओं को सुना जाता है, साथ ही इनके प्रोत्साहन के लिए समय समय पर इस तरह के आयोजन और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी किए जाते हैं। सेल का प्रोग्राम हो रहा है। हमारे यहाँ की जितनी लेडी टीचर्स हैं और जितनी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का एक सेल है जिसका नाम हम लोग ने रखा वुमेन सेल, जिस केयर। सो वी केयर फॉर द गर्ल स्टूडेंट्स एंड द गर्ल्स एंड द लेडीज एज वेल। जो हमारे यहाँ स्टाफ में हों चाहे स्टूडेंट्स हों, जितने भी हैं उनकी हम लोग केयर करते हैं। इसलिए इस वुमेन सेल का नाम केयर है और उसके तत्वाधान में आज का कार्यक्रम हो रहा है। हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स की बहुत सी समस्याएं होती हैं, बहुत से इश्यूज होते हैं, उसके लिए वुमेन सेल है। हमारे बहुत सी प्रॉब्लम्स उनको होती हैं, कहीं टीजिंग है, कई तरह की इश्यूज हैं गर्ल्स के, जिनके बारे में उनको उसकी जानकारी दी जाती है। सोशल इश्यूज, हेल्थ अवेयरनेस, जितने भी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं उन सब के प्रोग्राम होते हैं। उसके इतर आज का जो प्रोग्राम खास तौर से है, बहुत से बच्चों में बहुत से हिडन टैलेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अभी आप डांस कंपटीशन देख ही रहे हैं, डांस कंपटीशन हुआ, उसके बाद फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम हुआ, क्विज का है, कई तरह के प्रोग्राम्स हैं जो थ्रू आउट वीक चलेंगे। उनकी क्लोजिंग एक तरह से आज है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। इनर व्हील क्लब ऑफ गोरखपुर होराइजन द्वारा फाउंडर्स डे और वैलेंटाइन डे स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन गोलघर स्थित एक निजी होटल में किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्लब से जुड़ी महिलाओं द्वारा नृत्य के साथ ही विभिन्न प्रकार के गेम्स का भी आयोजन हुआ। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशी और उनके समर्थक अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में गोरखपुर जनपद के तारामंडल सहित विभिन्न इलाकों में विश्वविद्यालय के छात्रसंघ पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता हरेश्याम सिंह श्रीनेत ने सैकड़ों युवाओं के साथ शहर सीट से बीजेपी प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ का प्रचार किया और घर घर जाकर मतदान करने की अपील की। इस संबंध में हरेश्याम सिंह श्रीनेत ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर घर से 100% मतदान हो। जिंदाबाद जिंदाबाद
देखिए, हम लोगों का टारगेट ये है कि गोरखपुर शहर में तो चुनाव जनता लड़ी में राज्य लड़ नहीं रहे हैं। हम लोग बस ये जागरण चाह रहे हैं कि हर सीट पे नहीं, हर घर में से सारे वोट बाहर निकल जाए और एक एक जो वोटर है उन सारे वोटरों को समुचित पर्ची मिल जाए और सिस्टमेटिक तरीके से 100% वोट पोल हो जाए। बस यही टारगेट है। बाकी जनता चुनाव लड़ रही है। जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आबकारी विभाग गोरखपुर द्वारा चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत झंगहा थाना क्षेत्र के संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी कर आबकारी विभाग की टीम ने भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बरामद करने के साथ ही 2 धंधेबाजों के खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत किया है। आबकारी विभाग की टीम ने यह कार्रवाई जनपद के झंगहा थाना क्षेत्र स्थित जंगल रसूलपुर नंबर 2 टोला कटहरिया और लक्ष्मीपुर में कच्ची शराब बनाने के संदिग्ध अड्डों पर की है। इस दौरान टीम ने झाड़ियों में छिपाकर रखे लगभग 5500 किलोग्राम लहन नष्ट करने के साथ 200 लीटर कच्ची शराब भी बरामद किया और इस धंधे में लिप्त 2 लोगों के खिलाफ स्थानीय थाने में अभियोग भी पंजीकृत कराया है। सिद्धार्थनगर जनपद स्थित कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मद नगर में राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने चौपाल लगाकर जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खूब सराहना की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता इस बार फिर से यूपी में भाजपा की सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रखी है। जनता जान चुकी है कि किसकी सरकार राष्ट्र हित के लिए कार्य करती है और कौन सी सरकार में गुंडों माफियाओं का राज चलता है। इस देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, मोदी जी और योगी जी डबल इंजन की सरकार ने सभी गांव के गरीब मजदूर, नौजवान, किसान सबके लिए योजनाएं ला करके ये देश खुशहाल रहे, सबके लिए धरातल पर काम करने का काम किया है। आज पूरा हम लोग चौपाल लगा करके देख रहे हैं, घर घर जन जन तक जा करके आम जनमानस इस बात को कहने के लिए तैयार है कि हमारे अन्नदाता, इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश में अमन चैन काम करने वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को पूरी तरह से जनता सराह रही। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।